सकते हैं। रोज़ाना इनको कुछ करना पड़ता है कि जिससे खौफ और दहशत की फ़ज़ा बरकरार रहे और इनकी हुकूमत चलती रहे। 2 साल मुल्कों की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर ही इस हुकूमत का बिल्कुल इसने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया है। अब आप देखें कि जब बैनुल-अक़वामी मामलात में हम कहाँ खड़े हैं। 2 साल हो गए हैं, किसी यूरोपीय यूनियन के मुल्क ने शहबाज शरीफ को कॉल भी किया, किसी जमहूरी मुल्क ने पाकिस्तान के मामलात को देखने की भी ज़हमत की। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में कल देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, पहले ही दिन अभी मेरा ख्याल नतीजा भी पूरा नहीं आया था, तो 2 मुल्कों के सरबराहान जो हैं उन्होंने कॉल्स ली हैं, एक मोहम्मद बिन सलमान की और दूसरी नरेंद्र मोदी की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आज तक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी दी हुई मुबारकबाद का जवाब भी नहीं दिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मामले के ऊपर हमारी रेलिवेंस थी, अब लग रहा है कि वो भी ख़त्म हो गई है। आप देखें गज़ा के ऊपर सऊदी अरेबिया ने 3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं। बाकी जो दुनिया के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान उनमें बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है। हमारा सिर्फ दौरे जो हैं उनका एक ही मकसद रह गया है और वो ये है कि हमने पैसे कैसे मांगने हैं, और उसके अलावा कोई मकसद नहीं रह गया। इमरान खान को आपने जिस तरह से जेल में रखा हुआ है, पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा उसके ऊपर अपने तशवीश का इजहार कर चुकी है और आलमी राय आमा इस वक्त ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। आलमी राय आमा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर एक फाशिस्ट और बर्बरियत का निज़ाम चल रहा है और इमरान खान की इंक्लूजन के बग़ैर, उनको शामिल किए बग़ैर ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। उनको सियासत में स्टेबिलिटी अगर लानी है तो इमरान खान को आपको पाकिस्तान की सियासी हकीकत तस्लीम करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके ऊपर भी क्या क्या नहीं हुआ, उन्हें जाली मुकदमों में मुलव्वस किया गया, सज़ाएँ सुनाई गई, लेकिन अमेरिका के अवाम ने एक फ़ैसला किया है, पाकिस्तान के अवाम ने भी एक फ़ैसला किया था। अमेरिका के अवाम का फ़ैसला माना गया है, पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला नहीं माना गया, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला भी माना जाएगा और इंशाअल्लाह मानना पड़ेगा। एक तरफ तो पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको हम नहीं मानते और इस इलेक्शन को नहीं मानते। दूसरी जानब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लोग बन रहे हैं तो उसको उन्होंने कबूल नहीं कर लिया। जब पाकिस्तान के आज़ादी की जदोजहद चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे अंग्रेज़ों के फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जो कमेटीज़ बनती थी, जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उनमें ये लीडर शामिल होते थे। आपने सिस्टम के अंदर रह के भी लड़ना होता है, सिस्टम के बाहर रह के भी लड़ना होता है। सदर बनने के बाद इमरान खान की रिहाई का कुछ चांस है, जैसा पीटीआई सोच रही है? कल से देखने में आ रहा है कि बड़ी सोशल मीडिया पे मामला चल रहे हैं। देखिए ना, मसला ये नहीं है कि हुकूमत का ये ट्रंप की रिहाई के बाद उन्होंने आके कोई यहाँ पे जेलें ही तोड़ देनी है। ट्रंप से क्या उम्मीद हम करते हैं? ट्रंप से हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ हैं, फंडामेंटल राइट्स को लेके, राइट्स हमारे आइन के ऊपर अमल दरामद को लेके, उसके ऊपर जो आलमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान पूरी करे। और जो भी शख्स दुनिया में पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हो, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेशी का क्या बना? पेशी का अभी इनको भी नहीं पता कि हमने क्या किया है, तो जो ही प्रोसिक्यूशन को पता चल जाएगा कि आखिर हमने जुर्म क्या किया है तो वो फिर हमें बताएंगे। जब हमें बताएंगे तो फिर हम उनको भी आगे जवाब दे देंगे। अभी तो आपस में बहस कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या। अच्छा फौज साहब, पहले आपने ये कहा था कि अमेरिका ने साजिश की है पीटीआई की हुकूमत की राय है, आप उन्हीं से आप तोक़ो लगाए हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी देखें तो रिपब्लिकन्स जो हैं, जैसे जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं और जो एडवाइज़र्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रीजन के ऊपर, अब तो वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया था। तो अब सिर्फ ये हम ही नहीं कह रहे,
अब तो खुद अमेरिका में कह रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साजिश की थी इमरान खान की हुकूमत को हटाने की। तो इसीलिए हम तो कह रहे थे तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात क्यों पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप खुद ही कर लेंगे। अच्छा खान साहब, पीटीआई की जो तहरीक है, खान साहब को लाने के लिए एहतजाज रैलियाँ आते हैं, फिर वो अब आराम से बैठ जाते हैं। आप क्या देखते हैं हिकमत अमली जो कामयाब नहीं जा रही, या क्या सीरियस नहीं है लोग? पीटीआई की हिकमत अमली के ऊपर काफ़ी मेरी तनकीद है, काफ़ी गुफ्तगू है, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब ने मुझे जो है वो मना किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि तुमने बात नहीं करनी, तो अब हम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में तो इस ना तनकीद ना करने का भी नुकसान ही होगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि हुकूमत का या ट्रंप की रिहाई के बाद उन्होंने आके कोई यहाँ पे जेलें ही तोड़ देनी है। ट्रंप से क्या उम्मीद हम करते हैं? ट्रंप से हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ हैं, फंडामेंटल राइट्स को लेके, राइट्स हमारे आइन के ऊपर अमल दरामद को लेके, उसके ऊपर जो आलमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान पूरी करे। और जो भी शख्स दुनिया में पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हो, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेशी का क्या बना? पेशी का अभी इनको भी नहीं पता कि हमने क्या किया है। तो जो ही प्रोसिक्यूशन को पता चल जाएगा कि आखिर हमने जुर्म क्या किया है, तो वो फिर हमें बताएंगे। जब हमें बताएंगे तो फिर हम उनको भी आगे जवाब दे देंगे। अभी तो आपस में बहस कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या। अच्छा फॉर्चूनर साहब, पहले आपने ये कहा था कि अमेरिका ने साजिश की है पीटीआई की हुकूमत गिराई है, आप उन्हीं से आप तोप्पो लगाए हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें तो रिपब्लिकन्स जो हैं, जैसे जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं और जो एडवाइज़र्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रीजन के ऊपर, अब तो वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया था। तो अब सिर्फ ये हम ही नहीं कह रहे, अब तो खुद अमेरिका में कह रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साजिश की थी इमरान खान की हुकूमत को हटाने की। तो इसीलिए हम तो कह रहे थे तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात क्यों पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप खुद ही कर लेंगे। अच्छा खान साहब, पीटीआई की जो तहरीक है, खान साहब को लाने के लिए एहतजाज रैलियाँ आते हैं, फिर वो अब आराम से बैठ जाते हैं। आप क्या देखते हैं हिकमत अमली जो कामयाब नहीं जा रही, या क्या सीरियस नहीं है लोग? पीटीआई की हिकमत अमली के ऊपर काफ़ी मेरी तनकीद है, काफ़ी गुफ्तगू है, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब ने मुझे जो है वो मना किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि तुमने बात नहीं करनी, तो अब हम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में तो इस ना तनकीद ना करने का भी नुकसान ही होगा। चले सर चैम्बर जा रहे हैं मेरे